हेलो दोस्तों, तो आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्या गुरुकुल में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जल्दी से इस क्लास को आप शेयर करके आ जाओ। और आज की क्लास में हमारा PYQ क्वेश्चन, और आज हम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। SSC के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी ये। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि दो संख्या A तथा B इस प्रकार है कि A के 5% तथा B के 4% का योग A के 6% तथा B के 8% के योग का 2/3 है। तो A और B अनुपात में क्या होंगे? तो देखो, पहले क्या लिखना है कि जो प्रश्न में दिया वो लिखो। A है, A का क्या है 5% प्लस B का 4% बराबर है A के 6% प्लस B के 8% के 2/3 भाग। यही है। तो देखो, अब 3 इधर भाग में है तो इधर गुना में हो जाएगा। 3 पंजा 15, यहाँ पे कितने प्राप्त है 15A, 15% A प्लस 4 तिया 12, 12% B बराबर 6 दूनी 12A, अर्थात 12% A प्लस 8 दूनी 16% B। ठीक है। अब बराबर में तो A इधर 15 है, इधर 12 है, तो A बराबर क्या बचेगा? तो कितने A बचेंगे? A बचेगी 3% बराबर, और B इधर 12 इधर 16 है, तो कितनी बचेगी? B बचेगी 4% B बचेगी। अनुपात पूछा है तो A/B। इसका क्या मतलब है कि अगर इस तरफ 3 A की तरफ है तो वो होगा B का, और B की साइड है वो किसका होगा? A का। तो कांस्टेंट 4/3 ये इधर आ जाएगा और ये इसका हो जाएगा। ठीक है। तो अनुपात क्या है? A अनुपात B है जो है 4/3, अर्थात 4:3 अपना आंसर। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बता दीजिए, फिर से समझा देंगे। ठीक है। देखो, पहले क्या है, जो प्रश्न में लिखा है वो लिखो, उसके बाद में दूसरा वाक्य दिया हुआ है यहाँ तक, और 2/3 भाग है। फिर 3 का इधर गुणा किया तो 15A प्लस 12% B, फिर 2 के इधर गुणा की तो 12% A प्लस 16% B, फिर बराबर में है, बराबर में दिया तो इधर माइनस करेंगे। इधर ये प्लस का है, ये भी प्लस का, लेकिन जन बराबर की एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो इधर प्लस है, वो उस तरफ जाते ही माइनस हो जाएगा। तो 15 है इधर, 12 को इधर लें तो 15 माइनस 12 हो गए, तो A क्या बचे? 3% A बचा। और 12 को उस तरफ ले जाओ या उस तरफ, तो 12 को इस तरफ ले जाएंगे तो 16 माइनस 12 तो 4% B। तो A/B क्या होगा? 4/3। ठीक है। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। अगर उसी वस्तु को 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना है? अगर 355 में बेचने पर क्या होता है? 29% की हानि। तो 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो देखो, ये एक 100 वाला मेथड है। देखो, 29% की हानि पर, अर्थात 71% वैल्यू पर क्या बेचा जाता है? तो 355 रुपए में बेची जाएगी। 29% की हानि पर बेचा है हमें, तो 71% पर बेच दिया। 71% बराबर 355 रुपए है। ठीक है। और हमें अब बेचना क्या है? 21% लाभ प्राप्त कर। तो 21% लाभ करना है तो 121 हो जाएगा, 100 प्लस, यही बात है। तो देखो, एक यूनिट ज्ञात करने के लिए क्या होगा? 355/71। ठीक है। और 21% लाभ प्राप्त करना है तो हम 121 से गुणा करेंगे। 121, 71 5 355, 121 इंटू 5। तो देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल है 1, 5 एकम 5 1 6, 605 रुपए में। तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाएगा? 605 रुपए में। ठीक है। कि एक धनराशि का साधारण ब्याज 12 से 2/4% पर
वार्षिक दर से है तो वह कितने वर्षों में राशि के बराबर होगा, अर्थात मूलधन के बराबर होगा। पहला काम देखो क्या, 12%, 12 सही 2/4% है, तो ये क्या होगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात 12 सही 1/2%। ठीक है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 12.5। ठीक है, तो मूलधन के बराबर इसका सूत्र क्या है कि PRT SI के बराबर। तो देखो क्या होती है मूलधन के बराबर, तो P अर्थात SIP होगा, तो मूलधन इनटू समय कितना दिया ज्ञात करना है, दर कितनी है 12.5, 100%। अब देखो P से P कैंसिल, ऊपर पॉइंट है, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 25 से काट दें, 25 5 125, 25 चौका 100, 40 बचे, 5 से काटेंगे 8, तो T बराबर अर्थात समय क्या होगा, वर्ष, 8 वर्षों में वह राशि क्या होगी, मूलधन के बराबर हो जाएगी। इसका एक और मेथड है, देखो 12 सही 1/2% का भिन्न का रूपांतरण है 1/8। अब 1/8 है तो ये क्या होता है, ऊपर आता है वो SI अर्थात ब्याज, और ये है मूलधन। तो जो ये है ना 1 × 8 अर्थात हमारा समय क्या होगा 8 वर्ष। एक तो ये हो गया, और ये है कि हम इसे फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। ठीक है।